हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में जिसका नाम है लिविंग टू द ब्लॉग्स और मेरा नाम है निवेदिता। और मेरी तबीयत जो है अब ठीक है, थोड़ी सी हरासमेंट है लेकिन काम करना है मुझे तो खुद को ठीक भी करना पड़ेगा। और मैं यहाँ पे जस्ट रेडी हो रही हूँ, ज़्यादा कुछ नहीं किया मैंने, बस बीबी क्रीम लगाई है, थोड़ी सी एब्रोज़ को फील किया है और हम जा रहे हैं कहीं। आपको वीडियो में आगे देखने को मिलेगा कि हम कहाँ कहाँ गए, तो वीडियो में पूरा बने रहिएगा, लास्ट तक देखिएगा, आप सभी को बहुत पसंद आएगा। और बहुत दिनों बाद मैंने लगाया यहाँ पे काजल और थोड़ी सी बहुत लाइट शेड की लिपस्टिक लगाऊंगी। मैं हो चुकी हूँ रेडी ऑलमोस्ट, बस मैं उसके बाद ड्रेस चेंज करूँगी और हेयर को कॉम्ब कर लूँगी और मिलती हूँ मैं आप सभी से। क्या हो रहा है? कैसे पानी चला गया? अच्छा, अच्छे से बैठ जाओ। वेलकम तो कर दो। वेलकम। देखिए, जाना है तो ये थक गया। घूमने नहीं हो, नींद लग रही है, जाना नहीं है? जाना है। हम लोग जा रहे हैं कहाँ, मैं आप सब ब्लॉग में बने रहिएगा। मैं जा रही हूँ अपने नए घर के लिए एक बहुत ही बड़ी चीज़ लेने, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, है ना वाशु? हम लोग आपको बताएंगे नहीं, जब लेंगे तब दिखाएंगे। और वाशु के लिए मैंने सोचा कि कुछ देखूंगी, अगर जैसा टाइम रहेगा, अगर आज हो पाया तो ठीक, नहीं तो अभी तो वाशु के मतलब हम लोग आपको कल बताएंगे। और मैं आपको एक क्लू दूंगा और उससे कल आपको कमेंट में लिखना है कि वो क्या चीज़ है। ये क्लू देंगे, आप कमेंट करेंगे कि क्या वो चीज़ है। और वाशु ठीक है। और वाशु का बर्थडे तो भी 27 को है, तो मैं देखती हूँ इनके लिए मुझे कुछ कपड़े लेने हैं जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मेरे कपड़े तो आ जा रहे हैं लेकिन वाशु के कपड़े नहीं आ रहे हैं, तो मुझे इनके लिए तो लेना ही लेना है। सारे कपड़े जो है मैंने पहना दिया, छोटे हो रहे थे तो सारे मैंने पहना दिया है। अभी न्यू में इनके पास बहुत ही ज़्यादा कम कपड़े हैं, तो मैं सोच रही हूँ कि आज जैसा भी हुआ, अगर आज टाइम भी तो 27 को है ना, मुझे शिफ्ट 2 दिन बाद होना है, तो देखूँगी मैं, अगर मुझे कुछ पसंद आ गया तो मैं लूँगी, नहीं तो फिर इनका 2 डेज़ बाद ही मैं चाहूँगी फिर से इनके बर्थडे का शॉपिंग करने और इनके क्लॉथ्स लेने हैं, तो वो सब करने हैं ना। और आज तो बस मैं और वाशु ही है, तो वाशु मेरा शूट करोगे ना? पब्लिक प्लेस पे अच्छे से कर लोगे? मेरा बेटा मेरा शूट करने लगा है, कोई बात नहीं है, अब मुझे बुलाना नहीं पड़ेगा। वैसे आप लोग पूछते कौन शूट करता है, तो मैं किसी से भी करवा लेती हूँ। सीरियसली बताओ, अभी मैं कल जहाँ रूम देखने गई थी, तो वहाँ पे जो उनकी दीदी की जो लड़की थी, मैंने उसको बोल दिया थोड़ा सा वीडियो मेरा ले लेना। मैं यहाँ से जब कभी निकलती हूँ तो कोई भी देखता है तो मैं बोलती हूँ थोड़ा सा मेरा क्लिप ले लीजिए। और मैक्सिमम मैं बाहर जाती हूँ तो मेरी फ्रेंड है, मैं आप सभी को मिलवाऊँगी, बहुत जल्द मिलवाऊँगी, अभी वो है नहीं, आ जाती है तो मैं मिलवाती हूँ आप सभी को, तो वो मेरा शूट कर देती है। या फिर अगर मेरी सिस्टर रहती है तो वो मेरा शूट कर देती है, जो कि वीडियो में नहीं आती है। मेरी एक नहीं 2 सिस्टर मेरी वीडियो में नहीं आती हैं, लेकिन मेरा शूट कर देती हैं दोनों। तो सिस्टर भी अभी आने वाली है, मे बी वाशु के बर्थडे तक आए, और जो मेरी फ्रेंड है वो आएगी, तो मैं आप सभी से मिलवाऊँगी। लेकिन आज का जो शूट है वो कौन करेगा? वाशु करेगी। तो चलिए अब चलते हैं हम, और मिलती हूँ मैं आप सभी से वहीं बाहर जाके। बने रहिएगा ब्लॉग में। मैं आप सभी को अपना ड्रेस दिखा दूँ। ये मेरा ना, मैं क्या दिवाली पड़ी थी शायद कि क्या पड़ा था, तब मैं घर गई थी तो मेरी मम्मी ने ये बनवाया था मेरे लिए, मैं दिखा देती हूँ आप सभी को। तो ये है मेरा ड्रेस, ये है कुर्ती। वाशु मास्क लिया? हाँ पहना। तो अब हम निकल रहे हैं और वाशु यहाँ पे मेरा शूट कर रहा है, मैं लॉक लगा रही थी। और इस बार पता है वाशु ने बहुत अच्छा शूट किया, मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई कि चलो अब इसको इतना समझ में आ गया कि कैसे शूट करना है। वैसे भी देख देख के थोड़ा बहुत तो सीख ही जाएगी, हालांकि मैं बहुत ज़्यादा इसमें इन्वॉल्व नहीं करूँगी, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत तो ज़रूरी है ना कि मैं वेट करती हूँ ऐसे कि कोई हो जो शूट करे, तो इससे अच्छा है कि वाशु ही कर दे। और मैं पहुँच गई हूँ यहाँ पे शोरूम में, और ये काफ़ी बड़ा शोरूम है, बहुत अच्छा शोरूम है ये, हर एक चीज़ें मिल जाती हैं। और मैं ये बता दूं कि ये क्लिप यहाँ पे 2 सेल्समैन भैया थे, तो मैंने कहा भैया थोड़ा सा ले लीजिए हमारा भी, और थोड़ा सा जो मैं देखने आई हूँ उन सारी चीज़ों का भी,
तो काफ़ी सपोर्टिव थे वो लोग, तो उन लोगों ने भैया ने ले लिया। 2 क्लिप बस मैंने वो कराया, मैंने कहा शॉर्ट थोड़ी सी क्लिप आप ले लीजिए, बाकी मैं ले लूँगी। तो मैं यहाँ पे देख रही हूँ आरओ, और मुझे पसंद तो आए कई सारे, मैं आपको बताऊँगी कौन सा पसंद आया। लेकिन भैया ये जो दिखा रहे थे ना, इसमें क्वालिटीज़ ज़्यादा बता रहे थे, और मैं इसको रिजेक्ट कर रही थी। मैंने कर ही दिया, क्योंकि मैंने इस तरह का हर एक घर में मैक्सिमम देखा हुआ है, हमारे यहाँ भी कुछ इसी टाइप का है। तो मैं थोड़ा सा ना कुछ अलग चाह रही थी, सेम वैसा ही नहीं चाह रही थी कि वाइट हो, ट्रांसपेरेंट हो, थोड़ा सा गंदा भी जल्दी हो जाता है। और लुक वाइज भी थोड़ा सा मैं चाह रही थी कि क्वालिटीज़ के साथ साथ मुझे लुक वाइज भी थोड़ा अच्छा मिले, क्योंकि ये सारी चीज़ें हम बार बार नहीं लेते हैं। और मैं फालतू खर्चा करने से अच्छा ये समझती हूँ कि आप घर की जो ज़रूरत की चीज़ें होती हैं, जो घर में होनी चाहिए, वो लेना सही रहता है। तो मेरी कोशिश यही है कि मैं धीरे धीरे करके और भी चीज़ें अपने घर में लाऊं, जैसे कि और बाकी सारी चीज़ें मैंने की हुई है। और यहाँ पे जो मैं देख रही थी ना, वो सब मुझे पसंद आ रहा था, लेकिन वही प्रॉब्लम है ना कि इसमें कुछ क्वालिटीज़ नहीं थी जो एक अच्छे आरओ में होना चाहिए। अब हम ज़्यादा अगर डिज़ाइन पे जाते हैं तो कुछ क्वालिटीज़ तो कम मिलेंगी ही मिलेंगी ना। और मैं यहाँ पे आप सभी को शोरूम दिखा रही हूँ, जो कि काफ़ी अच्छा लग रहा था। हम और भी चीज़ें देख रहे थे, और वाशु की मस्ती यहाँ पे भी चालू है। और जब मार्केट निकलो ना, इस तरीके से देखो ना, तो फिर मन होता है कि ये ले लो, वो ले लो। मन तो सारा ही होता है कि सारा ही ले लो, लेकिन नहीं ले सकते ना हम। तो फिर मैं यहाँ पे ये देखने लगी, आप सभी को मैं दिखाती हूँ ये क्या है। हाँ, मैं देख रही थी कि ये फ्रिज है क्या, लेकिन ये फ्रिज नहीं था, कुछ और ही था। और यहाँ पे गैस चूल्हे हैं। मेरा जब ख़राब हो जाएगा, अभी तो काम चल रहा है मेरा, जब तक चलेगा तब तक इसी से चलाऊँगी। और यहाँ पे ओवन भी रखा हुआ है। बाद में जब कभी मुझे लगा कि हाँ ये ख़राब हो गया है चूल्हा, तो फिर मैं लूँगी, देखूँगी। और यहाँ पे मैं आप सभी को दिखा रही हूँ, ये वाला जो है ना, थोड़ा सा इसमें सारी क्वालिटीज़ भी थी, लेकिन इसका प्राइस देख करके ना बाबा मेरे एकदम बजट के बाहर था। वो वाला पता है, वो 39,000 का था, और ये वाला जो है इसका 11,500 था। बट सारी क्वालिटीज़ नहीं थी जो एक अच्छे वाटर में होनी चाहिए। तो वही भैया ये मुझे बता रहे थे। और एक और भी मैंने देखा, वाशु को ये पसंद आ रहा था ये वाला। तो ये भी इसका 12,800 समथिंग, हाँ 12,800 था इसका प्राइस। तो इसमें भी सारी क्वालिटीज़ नहीं थी, और जिसमें सारी क्वालिटीज़ थी वो ये है, ये वाला जो है ना, ये वाला। और ये वाला मुझे समझ में भी आ रहा था, इसमें कॉपर की भी जितनी भी वो होते हैं, फ़ायदे होते हैं, वो भी इसमें थी। तो ये हमारे बजट के थोड़ा सा बाहर जा रहा था, तो इस वजह से सोचना पड़ रहा है मुझे। और वाशु की मस्ती यहाँ पे चालू ही है। और अब हम जा रहे हैं नीचे, और नीचे का शोरूम भी मैं आप सभी को अभी थोड़ा सा दिखाऊंगी। और मैं घर पे जा कर के आप सभी से बताती हूँ कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, मैंने लिया या नहीं लिया। सब कुछ मैं वॉइस ओवर में ही बता दूंगी, तो फिर आप सभी देखेंगे कैसे। और लाइक भी किया कीजिए। और अभी इसके बाद भी हम कहीं जाते हैं, तो आप सभी बने रहिए। यहाँ पे फ़ैन बहुत बड़ा वाला लगा हुआ था, बहुत तेज़ से चल रहा था। और ये देखिए, ये फ्रिज और टीवी का वो है, एरिया है। और इतने प्यारे प्यारे फ्रिज और टीवी थे ना। और जो टीवी थी ना, इसका प्राइस तो सुनकर या बाबा, ये तो हम सोच भी नहीं सकते, अभी फ़िलहाल के लिए तो सोच नहीं सकते 1.80 लाख 2.80 लाख ऐसे समथिंग, ऐसे करके था। तो ये तो हमारी सोच से बाहर है। अभी जो है हमारा वही काम चलेगा, कभी इन फ्यूचर लेना हुआ तो फिर देखा जाएगा। फिर हम आ गए शोरूम से बाहर, देख लिया मैंने, और जैसा भी होगा मैं घर जाके आप सभी को बताऊंगी कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। मैं जाती हूँ घर नहीं, इनका पहले मैं देख लेती हूँ क्या लेना है क्या नहीं। वाशु, मैं स्कूटी जा रही हूँ चलाने, मिलती हूँ मैं, बाय बाय। पहले जब कोविड नहीं था ना, तो मैं अक्सर ट्यूसडे और सैटरडे को मंदिर जाती थी। अब मैं तो कभी कभी ही जाती हूँ, लेकिन ट्यूसडे था तो मैंने कहा मैं भी दर्शन कर लूँ और आप सभी को भी करा दूँ हनुमान जी का दर्शन। ये बहुत ही मान्यता है इस वाले हनुमान जी की भी, तो आप सब भी दर्शन कर लीजिए। उसके बाद से मैं गई वाशु के लिए कपड़े देखने, लेकिन मुझे उतना कुछ समझ में नहीं आया और रात भी हो रही थी। तो मैंने कहा कि चलो ठीक है, अभी तो बर्थडे में थोड़ा सा काफ़ी टाइम है, तो मैं फिर से आ जाऊंगी देखने इनका कपड़ा और फिर उसी समय लूँगी भी।
और वाशु का बहुत ज़्यादा मन था, कई दिन से कह रहे थे कि मम्मा चीज़ वाला बर्गर खिला दीजिए। और पहले तो मैं हर एक चीज़ के लिए बच्चे से भी एडजस्ट करवाती थी, लेकिन अभी मैं जब मुझे लग रहा है कि नहीं, मैं इतनी छोटी मोटी चीज़ें बच्चे की पूरी कर सकती हूँ, तो फिर मैंने कहा कि चलो ठीक है, मन है तो तुमको मैं खिलाती हूँ आज बर्गर। तो हर वक्त मन नहीं मारना चाहिए ना बच्चों का। पहले तो कंडीशन कुछ और थी, अभी तो मान लीजिए थोड़ा बहुत ही मेरा खुद का हो रहा है, तो फिर मैं इतना तो कर ही सकती हूँ अपने बच्चे के लिए ना। तो यहाँ पे हमने बर्गर और एक आइसक्रीम ऑर्डर की। हालांकि मैंने आइसक्रीम खुद के लिए की, वाशु को मैं नहीं देती हूँ क्योंकि उसको अभी भी कोल्ड हुआ है। और यहाँ पे हम हैंड सैनिटाइज़ कर रहे हैं ये, और वाशु अपना एंजॉय कर रहे हैं। और जल्दी से फिनिश हो गया था, हम बहुत ज़्यादा देर नहीं रुके थे, बहुत थोड़ा सा वेट भी हमें नहीं करना पड़ा था, भीड़ थोड़ी सी कम थी, तो बस हमारा हो चुका है। और वाशु अभी खा रहे थे, उसके बाद उन्होंने पानी पिया। बॉटल में हमेशा ही कैरी करती हूँ वाशु का, कभी कभी ऐसा होता है कि भूल जाती हूँ, लेकिन बच्चों का जो पानी है ना उसको कैरी करना चाहिए, क्योंकि कब मांग दे इसका पता ही नहीं चलता। तो यहाँ से हमारा हो चुका है और अब मैं निकलूँगी घर के लिए। और क्योंकि मैं स्कूटी चला रही थी तो मैं बहुत ज़्यादा मैंने शूट नहीं किया रास्ते का। मिलती हूँ मैं आप सभी से घर जाके। मैं आ गई हूँ घर और मैं आप सभी से कुछ सजेशन चाहती हूँ, जैसा कि मैं क्यों ले रही हूँ। मैं लेती नहीं, मेरा बजट इतना नहीं है कि मैं ले पाऊँ, लेकिन मैं बस ले इसलिए रही हूँ क्योंकि मेरा रूम जो है आप सभी को पता है कि 4th या 5th फ्लोर, अभी तो मैं 4th पे हूँ, लेकिन उसके बाद 5th फ्लोर पे चली जाऊँगी मैं। तो ना जो पानी वाले कोई भी हो, जो पानी वाले भैया मेरे यहाँ लेके आते हैं वही नहीं, कोई भी इतना ऊपर नहीं लेकर के पानी जाएगा। और या फिर ले करके भी जाएंगे तो उस 50 से ऊपर ही लेंगे, उससे कम नहीं लेंगे। एक बॉटल का 50 रुपीज़, 60 भी हो सकता है, 70 भी हो सकता है, क्योंकि उतना ऊपर बॉटल भारी लेके चढ़ना ये सभी के बस की बात नहीं है। और अभी मैं लिफ्ट पता नहीं कब तक लगेगा, तो भी नहीं कोई उतनी ऊपर लेकर के जाता है जल्दी इधर पे, जिनको मैं जानती हूँ। तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं 50 रुपीज़ ऐसे भी मैं देती ही हूँ बॉटल का, तो मैं क्यों ना कुछ पेमेंट करके और कुछ ऐसे, जैसे मैंने और सारी चीज़ें की हैं, मशीन किया है, फ्रिज किया, तो उसी तरीके से मैं ये भी कर लूँ। और ये ऐसी चीज़ें हैं ना जो तुरंत तो ख़राब होती नहीं, एटलीस्ट 10 साल तो चलना ही चलना है। अब जैसे मैंने ये मशीन ली, मेरा 4 साल हो जा रहा है, फ्रिज भी मेरा 4 साल हो जा रहा है, तो इसी तरीके से फ़िल्टर भी मैं अगर एक ले लूँगी RO, तो वो भी मेरा अच्छा खासा चलेगा। ये सब तो चीज़ें घर की होती हैं ना, ये तो फालतू खर्चा होता नहीं है। घर में एक एक चीज़ें मुझे बढ़ाने का बड़ी ज़्यादा शौक़ है, इसलिए मैं जब कम भी अर्न कर रही थी, जब मैं सिर्फ 5,000 अर्न कर रही थी, तो भी मैं उसमें से बचा बचा के मैं अपने घर में चीज़ें मैंने इकट्ठी की हैं। ये सारी चीज़ें पहले से मैं ले करके नहीं आई हूँ, तो इसी वजह से मैंने सोचा कि एक फ़िल्टर भी ले लेते हैं इसी लगे हाथ, क्योंकि और ऊपर से सबसे बड़ी बात पता है क्या, कभी कभी ऐसा हो जाता है, मैंने शेयर भी किया है कि पानी लोग लेकर के उस दिन नहीं आ पाते, तो बड़ी हालत ख़राब हो जाती है पानी की वजह से। और ख़ास करके गर्मियों में पानी नहीं मिलता ना, तो समझ ही सकते हैं क्या हालत होगी। तो इसी वजह से, और मैं चाह रही थी ना कि ज़्यादा नहीं, मुझे 10 से 15 हज़ार के अंदर ही मुझे RO मिले। बट जो मैंने देखा, जो मुझे पसंद आया, जो जिसमें क्वालिटीज़ ज़्यादा थी, वो था 18,500 का था। अब उतना बजट तो मेरा नहीं अलाउड कर रहा है, इसलिए मैंने कैंसिल कर दिया, आज नहीं लिया मैंने कहा कि ठीक है, मैं डिस्कस करूँगी और भी 1-2 जगह मैं बाद में जाऊँगी। अभी तो मैं एक ही जगह गई, थोड़ा मुझे देर भी हो गया वहीं पे, तो इसलिए मैं कई जगह नहीं गई। तो आप सब मुझे सजेस्ट कीजिएगा कि कौन सा बढ़िया रहता है लेना, और 10 to 15 के अंदर ही हो। हालांकि वो तो बोल भी रहे थे, जो भैया थे जो दिखा रहे थे कि आप 2,000 के लिए ऐसे मत कीजिए, अच्छा है ले लीजिए। तो मैंने कहा ठीक है, मुझे थोड़ा सा टाइम दीजिए, क्योंकि मेरा बजट अभी इतना नहीं है कि मैं इतना ले पाऊँ। तो सोचा तो यही था कि ले करके आऊँगी, लेकिन नहीं ले करके आ पाई। कुछ दिनों बाद मैं अभी थोड़ा सा डिस्कस करूँगी कि कौन सा सही है, कौन सा नहीं है। फ़र्स्ट टाइम गई थी ये लेने के लिए मैं, और सबसे बड़ी बात उसमें SUV UV पता नहीं क्या क्या होता है ना, वो सब भी देख करके लेना होता है कि ये सही है या नहीं सही है। तो आप सभी के माइंड में कुछ ऐसा होगा तो प्लीज़ मुझे सजेस्ट कीजिएगा कि मैं कौन सा लूँ। और लेना ज़रूरी है, क्योंकि पानी के बिना तो काम नहीं चलने वाला। हम लोग बिना पानी के पूरा दिन हमारा बीत जाता है, और वहाँ पे लेके आएंगे तो बहुत ज़्यादा पैसे ले लेंगे। 2 दिन पे बॉटल आता है गर्मी के टाइम में। अब आप काउंट कर लीजिए कि 50 रुपीज़ भी अगर बाय द वे वो लेते हैं तो कितना ज़्यादा हो जाएगा। इससे अच्छा कि मैं EMI ना भर दूँ, जो भी उसका वो आता है मंथली पेमेंट, वो ना भर दूँ। तो इसीलिए पूरा पेमेंट करके मैं ऐसे भी नहीं ले पाती, नहीं लेती, मैं हाफ़ पेमेंट करती और उसके बाद से इंस्टॉलमेंट में देती। तो आप सब मुझे सजेस्ट कीजिएगा। ओके, अब मैं वीडियो का एंड भी करती हूँ, हम बहुत थक गए हैं, है ना वाशु? आ जाओ एंड कर दें। और मम्मा, मैंने
इतना धीरे बोलोगे तो सुनाई किसको देगा? 15,000 में मैंने देखा है यार वहाँ पे। हाँ वहाँ पे था, 15,000 में भी था, इन्होंने 15,000 में भी देखा, तो वो मैंने भी देखा, लेकिन उसमें वो क्वालिटीज़ नहीं थी जो उस वाले में थी। जो अच्छा होगा हम वही लेंगे ना, जो सबसे अच्छा हो। वैसे तो बहुत सारा था, 30-40,000 का भी था, लेकिन उतना हम हम लोग नहीं को ले बस आरो चाहिए ना। सकते। हम लोग को बस आरो चाहिए। आरो ही तो बस चाहिए। हाँ चलो ठीक है, अब ब्लॉग का एंड करते हैं, हम थोड़ा सा थक गए हैं और डिनर में कुछ नहीं दिखा पाई, अब देखूंगी कुछ हल्का फुल्का बनाऊंगी बस, और कुछ नहीं। तो चलिए अपना ध्यान रखिए, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। अब कल से स्टार्ट होगी मेरी पैकिंग, सबसे बड़ा महायुद्ध पैकिंग मेरी स्टार्ट होगी। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय एंड टेक केयर।